All right, all set. Audio video check. ठीक है, let's go. All right, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me Ansh R Hiran, and this is another episode of Yearly Market Outlook. Let's go. Alright, हाँ भाई, क्या हुआ? पैसा बना लिया 2024 के अंदर? हाँ, अंश भाग गया है या चैनल इज नॉट एक्टिव एनी मोर, या ये हो गया वो हो गया, लॉसेस हो गए, सेबी की रेट पड़ गई, क्या हो गया उसे बताऊं उससे पहले एक बार ये वीडियो देख लो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो भी करेक्शन आया है ना, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये मुझे इतना बॉटम है लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं। यूजुअली बॉटम पे लोग बाय करते हैं या करते हैं, लेकिन मैं एक और सिमिलर क्रैश या सिमिलर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हो सकता है मार्केट फिर अपने जो करेक्ट वैल्यूएशन है उसके ऊपर आए, उसकी वजह से एक करेक्शन हमें फिर से देखने मिले आफ्टर इलेक्शन। पोस्ट इलेक्शन हमें एक करेक्शन देखने मिल सकता है। उसके बाद जो मूवमेंट आएगा वो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। 2025 की शुरुआत में आएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम होपिंग कि ये करेक्शन आए ताकि फ्रेश लेवल्स पे हमें बाय करने का मौका मिले। अगर दिसंबर तक ये करेक्शन आ जाता है, इट्स गोना बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। 2025 कैन बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर वही 2025 के अंदर भी डर रहेगा कि कब ये थोड़ा ओवर वैल्यूड मार्केट करेक्ट करेगा, फिर हम बाय करेंगे। Alright, so first of all, wishing you guys a very happy new year. And आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद इस चैनल के ऊपर मैं आया हूँ, आप सबसे बात कर पा रहा हूँ। It feels great. मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, आगे क्या प्लान्स है, किस तरह से इस चैनल के ऊपर आपको अपडेट्स मिलेंगे, इन सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा स्पेशल एपिसोड है जो हम हर साल आपके लिए लेकर आते हैं, हमारा ईयरली मार्केट आउटलुक, जहाँ पर हम पूरे साल में क्या क्या होगा उसको देखते हैं। अगले साल मतलब जो आने वाला साल है उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, उसका मार्केट में क्या असर होने वाला है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है मार्केट में ट्रेड करने की, इन्वेस्ट करने की, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स की बात तो नहीं करते हैं, बट कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना सकते हैं, और ओवरऑल किस तरह का ये साल रहने वाला है और किस तरह से हम इसमें पैसा बना सकते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। सो शुरू करते हैं हमारा ईयरली मार्केट आउटलुक। अब सबसे पहले कैसा रहा 2024? बना लिया पैसा, कर लिया ट्रेड, मार लिए हाथ पैर इधर उधर हर जगह पे, किस तरह का रहा 2024? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, हम सब के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी बहुत ट्रिकी था। इवन जो एक्सपर्ट्स थे उनको भी पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, और बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से मार्केट में हैं उनको भी इस साल लॉस हुआ है। इट वॉज़ वन ऑफ द रीज़न क्योंकि हमने एक ब्रेक लिया था आखिर के कुछ महीनों में, लेकिन या दिस इज़ हाउ 2024 वेंट। अब 2024 में क्या क्या हुआ? लगभग निफ्टी ने 8% तक का रिटर्न दिया है, बैंक निफ्टी ने 5% तक का रिटर्न दिया है, 20% तक गया था, हाई तो 20% तक के बनाए थे, लेकिन ओवरऑल जो ईयर क्लोजिंग पे है वो लगभग 8-8.5% का रिटर्न निफ्टी ने हमें दिया है, विच इज़ अ लिटिल हायर देन योर एफडीज। अब 2025 में क्या होगा, ये किस तरह से अलग रहेगा 2024 से? 2024 का अगर ईयरली मार्केट आउटलुक आपने देखा है तो हमने वहाँ पर बात की थी कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वॉलेटाइल ईयर। क्या रीज़न है? अलग अलग इलेक्शन, इंडिया के इलेक्शन थे, यूएस के इलेक्शन थे, नए गवर्नमेंट का 5 ईयर बजट आने वाला था, यूएस के अंदर टर्मोइल चल रहे थे, वॉर वगैरह की सिचुएशन थी, न्यूमरोलॉजिकली भी कुछ और रीज़न थे जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती थी। और जैसा कि हमने देखा ये सब बहुत कुछ हुआ भी। इसमें हमने स्ट्रैटेजी भी आपको यही बताई थी कि या तो आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें या फिर आप छोटे शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड करें, फटाफट क्विक अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करें, इसी तरह से थोड़ा बहुत पैसा आप बना पाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो यही हुआ, जिन लोगों ने भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था हर बार उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे। अब 2025 में क्या नया है? अब सबसे पहले तो सबसे बड़ा अपडेट ही है कि 2025 में कुछ भी नया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अब वो आएंगे, उनकी पॉलिसीज जो होगी वो कुछ हद तक डिसाइड करेगी किस तरह से मार्केट रहेगा। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनकी पार्टी अब पावर में है और अगले 5 साल तक रहेगी। कोई बड़ा जियो
जियोपॉलिटिकल चेंज अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक तरह से पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर थोड़ी स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, विच वॉज नॉट देयर इन 2024। अब जब हमने बात डोनाल्ड ट्रंप की कर ही दी, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, कोई बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आना मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। देखिए, हर एक कंट्री का आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर एक कंट्री जो होती है वो अपने बारे में पहले सोचती है, दूसरी कंट्रीज के बारे में बाद में। डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और गवर्नमेंट हो, वो सबसे पहले यूएस के जो हित में है वो पहले करेंगे और बाद में अपनी दोस्ती और रिश्तेदारी सब कुछ निभाएंगे, राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी एटीट्यूड वही है। ऑफ कोर्स राइट विंग है, वो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी भी राइट विंग साइड थोड़ी लीन करती है। तो एक थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर हो सकता है, लेकिन दोनों ही कंट्रीज में नेशन फर्स्ट वाला जो है रूल, जियोपॉलिटिक्स के अंदर नेशन फर्स्ट जो है सबसे पहले आता है। एंड हो सकता है, ओके, आई एम सेइंग, काफ़ी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आना इट माइट नॉट बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि उनके आने से रोबस्ट तरीके से, जैसे उनके पहले वाले टर्म में हुई थी, रोबस्ट तरीके से डिसीजन हुए थे, चीज़ें आगे बढ़ी थी, एंड दैट मेड यूएस अ वेरी लुक्रेटिव, अ वेरी अट्रैक्टिव इकोनॉमी टू इन्वेस्ट। अब अगर वापस डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और अगर अमेरिका एक अट्रैक्टिव जगह हो गया इन्वेस्ट करने की, तो पैसा इंडिया से निकलकर यूएस में फिर से जा सकता है, एंड दैट इज नॉट ग्रेट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट्स। दूसरी तरफ बात आती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट अब कम होने लगी है। जो बूम हमें देखने मिला था 2020 जो लॉकडाउन के बाद पोस्ट कोविड एरा में, वो अब स्लो डाउन होने लगा है। हम अगर देखें तो गाड़ियों की सेल्स जो है बहुत कम हो चुकी है, एफएमसीजी के अंदर जो परचेजिंग है वो कम हो चुकी है। मतलब ओवरऑल जो है इकोनॉमी में अब एक स्लो डाउन आया है। अब ये किन वजहों से है? कोई लोग कह रहे हैं कि जो 10 सालों में यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम नहीं किया इसलिए हो रहा है, उसके रिजल्ट्स अब हमें देखने मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि पूरी ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। कोई कह रहे हैं कि जो सारे प्लान्स थे गवर्नमेंट के, जो उन्होंने एग्जीक्यूशन करने की तैयारी भी की थी, बट प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से ये स्लो डाउन देखने मिल रहा है। मल्टीपल रीजंस कहे जा रहे हैं, लेकिन स्लो डाउन तो है और ये एक फैक्ट है। और इस स्लो डाउन का डेफिनेटली एक बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ने वाला है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अब इतनी बुरी न्यूज के साथ में एक और बड़ा अपडेट जो है वो मार्केट में है वॉर्स का। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की वॉर्स पहले भी चल रही थी, पिछले साल भी चल रही थी, और इस साल भी ज़्यादा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट एक होप जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद आया है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा एक क्लेम कर रहे थे कि अगर मैं पावर में होता तो ये वॉर्स कभी नहीं होती, मैं एक दिन में रुकवा देता। तो अब जब वो एक्चुअली पावर में आ रहे हैं, तो एक होप ये बनती है कि किसी तरह से ये वॉर्स जो है थोड़ी स्लो डाउन हो जाए, जिससे ग्लोबल सिनेरियोज में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो, विच कैन बी अ लिटिल बिट पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी, जिससे इंडिया के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये 3-4 चीजें जो आपको बताई है मैंने, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा अपडेट इस मार्केट में हमें देखने नहीं मिल रहा है। कोई सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं कि हम रेट्स घटाने वाले हैं, कोई कह रहे हैं हम बढ़ाने वाले हैं, कोई कह रहा है स्टेबल रहने वाली है। तो ये तो जब आएंगी तभी ही पता चलेगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट 2025 इज ये कोई बहुत बड़ा टर्न लेने वाला या टर्मोइल शुरू करने वाला या खत्म करने वाला साल नहीं होने वाला। इट्स गोना बी अ वेरी स्टेडी ईयर फॉर एवरीवन इन द मार्केट। जहां एक तरफ 2024 में गजब की वॉल्टिलिटी थी, हो सकता है 2025 एक बहुत ही स्टेडी मार्केट हमारे सामने लेके आए। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स होंगे, थोड़े करेक्शंस भी आएंगे, थोड़े अपवर्ड मूवमेंट्स भी होंगे, लेकिन उनका जो पेस है, जो उनकी इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएंगी। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है, कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा और धीरे धीरे ही नीचे आने वाला है। और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू टुडेज मार्केट कंडीशन है। आज जो मार्केट में कंडीशंस हमें दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि इस तरह से मार्केट साल भर चलेगा। वरना खबरें तो ये भी आ रही है कि चाइना में एक और वायरस आया है या एक और वॉर की तैयारी है या वर्ल्ड वॉर 3। ये सब जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन एज ऑफ टुडे ये अपडेट हमारे पास करंट सिचुएशन के हिसाब से है। अब एक और सवाल जो बहुत बड़ा आता है कि मार्केट में ये करेक्शन आया है, क्या इसका बॉटम बन गया है, क्या हमें अब बाय करना चाहिए? क्योंकि हमने भी कहा था कि दिसंबर में एक बड़ा डिप आएगा, एक बड़ा करेक्शन आएगा, उसके बाद बाय करने का सोचेंगे। तो
क्या वो डिप आ चुका है, क्या हम बाय कर सकते हैं? द आंसर इज येस। ओके, बहुत टाइम से मैं बोल रहा था कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आज मैं खुद आगे कहता हूं कि यस, दिस इज द राइट टाइम। अब मुझे नहीं लगता इस मार्केट में और पोटेंशियल बचा है और गिरने का। सो जो भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं या जो भी आपकी ट्रेंड फॉलोइंग का तरीका है आप यूज़ करते हैं, उसको आप यूज़ करके अब छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड क्वालिटी स्टॉक्स, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जो अच्छे खासे करेक्शन दे चुके हैं, 20% 30% तक का करेक्शन दे चुके हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, उनमें आप धीरे धीरे पैसा डालना शुरू कर सकते हैं। अगेन धीरे धीरे, पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है, बट धीरे धीरे आप अपना इंस्टॉलमेंट उसमें डालना शुरू कर सकते हैं। दिस कैन बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट मनी, एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। और मैडम एक और पार्ट है जो मैं इस वीडियो में शूट करते वक्त कवर करना भूल गया था, वो है सेक्टर एनालिसिस। आई जस्ट वो कब मुझे याद आया, सो लेट्स शूट इट राइट नाउ। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2025 के अंदर आपको आउट परफॉर्म करके दिखने वाले हैं। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको सिंपल एक आंसर भी दे सकता हूं, लेकिन उससे आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। सो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जाहिर सी बात है, लोग ज्यादा गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब है कि ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखने वाली है। इसके अलावा लोग शायद घर भी ना खरीदें, तो रियलिटी सेक्टर भी थोड़ा सा वीक इस बार दिखने वाला है। ज्यादा कंजम्पशन नहीं होगा तो एफएमसीजी भी बहुत ज्यादा बूम नहीं करने वाला। इसके अलावा अब अगर देखें कौन सेक्टर्स चल सकते हैं, बैंक के अंदर भी, फाइनेंस के अंदर भी हो सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट घटे तो वो आने वाला वक्त बताएगा, तब जाके थोड़ा बहुत मूव आ सकता है। अदरवाइज वो भी ओके ही चलने वाले हैं। कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं? पहला आईटी के अंदर गवर्नमेंट भी बुलिश है और प्राइवेट सेक्टर्स भी बुलिश है, तो आईटी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है 2025 के लिए। दूसरा कौन सेक्टर है? रियलिटी नहीं, लेकिन इंफ्रा, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रा के अंदर खर्च करेगी, मार्केट में पैसा पंप करेगी थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि इंफ्रा जो है बाकी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करे और रियलिटी को भी आउट परफॉर्म करे। तीसरा सेक्टर जो हो सकता है वो ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, साथ ही साथ जो ग्रीन फ्यूल वाली है, बैटरी, ईवी इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, इनके जो स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और आखिरी जो सेक्टर है वो होगा मेरे ख्याल से फार्मा, क्योंकि फार्मा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ें हमें रोज़ देखने मिल रही है, तो फार्मा के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि अच्छी स्ट्रेंथ है। चाहे कितनी भी महंगाई हो, कितना भी स्लो डाउन हो, लोग बीमार पड़ेंगे, दवाई खरीदेंगे। सो फार्मा कैन बी अनदर सेक्टर विच कैन आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द मार्केट। एंड सी, इट वाज जस्ट कॉमन सेंस, कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू स्लीप एंड यू एंजॉय रेस्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल एक्चुअली मेक मनी इन 2025? अब जैसा कि मैंने कहा कि स्लो एंड स्टेडी मार्केट रहने वाला है, सो लेट मी गिव यू अ वेरी straightforward answer to that. The answer is option sellers will make money in 2025. As simple as that. Option sellers ही 2025 में एक अच्छा पैसा बना के निकलेंगे। उनसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन बायर्स इस साल नहीं बना पाएंगे। 2024 में अगर आपने अपॉर्चुनिटी को यूज किया था, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, बट 2025 इज फॉर ऑप्शन सेलर्स ओनली। ओके, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग आती है, दैट्स ग्रेट, दिस इज द ईयर फॉर यू, गो फॉर इट। नहीं आती है, दिस इज द टाइम टू लर्न इट, दिस इज द टाइम टू मास्टर इट, एंड दिस इज द टाइम टू मेक मनी आउट ऑफ इट। उसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो पैसा बना पाएंगे, और फंडामेंटल एनालिस्ट जो है, जो करेक्ट वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं ऑन एवरी डिप, वो भी पैसा बनाएंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स कुछ हद तक बना सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट रिटर्न। ऑप्शन बायर्स, दिस इज नॉट द ईयर फॉर यू। मे बी इन फ्यू मंथ्स, रिजल्ट के टाइम पे, रिजल्ट सीजन जब आएगा उस वक्त बना सकते हैं, वॉलेटाइल जो महीने होते हैं उसमें बना सकते हैं, बट एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी योर डे, इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर ऑल द ऑप्शन बायर्स। एंड व्हाट्स गोइंग टू बी माय स्ट्रैटेजी? ऑफ कोर्स मैं खुद अब ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, और स्टॉक्स को मैं ढूंढने में और ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। सो या, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू बी रेगुलर ऑन दिस channel with all the updates, all the analysis. मैं कहता हूं पर ज़्यादा हो नहीं पाता, but still I'll try to improve myself, and this is going to be my strategy. And the last question is where was I? मैं कहाँ था? इतने टाइम से मैंने कोई वीकली एनालिसिस नहीं किया, उसके अलावा कोई वीडियो अपडेट न्यूज़ के ऊपर कुछ नहीं बनाया। See, the answer is simple. हमने ये चीज़ पहले ही कही थी कि दिसंबर में एक डिप आने वाला है। Right now I'm going to explain something really important to you guys, and ये बहुत ज़्यादा important होने वाला है। और
अगर आपने ये भी समझ लिया, आई थिंक इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सी, मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स तब तक अपना पैसा नहीं डालते हैं जब तक छोटे इन्वेस्टर्स वहां से बाहर ना निकल जाए। ओके, बड़े प्लेयर्स का काम ही होता है कि छोटे प्लेयर से सारा पैसा खींच लो, उसके बाद पैसा डालो। जब पहला डिप आया था मार्केट में, तब लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, लेकिन लोगों में उस वक्त भी दम था, वो फिर से पैसा डाल रहे थे, तो बड़े इन्वेस्टर्स को उस वक्त इंटरेस्ट नहीं था। राइट, अगर आप वॉल्यूम वगैरह एनालिसिस भी करेंगे, FII DI डेटा को भी देखेंगे, तो वो भी ये सजेस्ट करेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा था। हम भी कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे पैसा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। राइट, बट लोग थे कि भाई नहीं, ये क्रॉस ओवर हो गया, ये सिग्नल दे दिया, इन्होंने बोल दिया बाय करो, इस टीवी चैनल ने बोल दिया बाय करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, अल्टीमेटली हुआ क्या, जिन जिन लोगों ने फिर से हिम्मत करके बाय किया डिप के ऊपर, फिर से क्या हुआ, एक मार्केट फिर से क्रैश हुआ। क्रैश तो क्या, करेक्शन आया, फिर से सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। ये शायद दूसरी तीसरी बार हुआ था कुछ 2-3 महीनों के अंदर। उस वक्त लोगों की हिम्मत टूटी कि नहीं, बस अब और नहीं करना। और अब जैसे ही, अब ये जो टाइम है, ये वो हिम्मत टूटने का टाइम है जहां पर जो रिटेल प्लेयर्स हैं वो मार्केट से धीरे धीरे आउट हो रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम when big investors will start putting their money into the market once again, right? And this again is the right time. अगर आप informed investor हैं, आपको ये चीज़ पता है, नहीं पता है तो of course you have watched the video, now you guys know. अगर ये छोटी सी चीज़ भी आपको समझ में आई ना, आपका ये पूरे जो आप पिछले 20 मिनट से वीडियो देख रहे हैं, ये देखना सफल हो चुका है। और हम भी इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि नहीं बनने वाला था पैसा। अब अगर हम वीडियो बनाते, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते, आपके भी होते, हमारे भी होते, तो हमने भी एक छोटा सा ब्रेक लिया था मार्केट से। छोटी मोटी ट्रेडिंग चल रही थी, बट कोई बड़ी पोजीशन हमने मार्केट में नहीं रखी थी। साथ ही साथ आई वॉज फोकसिंग ऑन अदर अरीनाज। हमने इसी चैनल के लिए पॉडकास्ट शूट किए हैं। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर हमारी कम्युनिटी के लिए एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है, वो भी हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। एंड देयर वर लॉट ऑफ प्लान्स फॉर 2024, बट मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से हम वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वी आर प्लानिंग ऑल ऑफ दैट फॉर 2025। सो या हमने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए भी कंटेंट बनाया। सो कहीं ना कहीं ये जो हमारा OG चैनल है वो थोड़ा मिस हो गया। बट या, वी आर बैक एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. I can't promise, but I'll try to be consistent and I'll try to bring the best content for you guys as always. So yeah, wishing you guys a very happy new year on behalf of the entire team Financial Gateways. आपको, आपकी पूरी फैमिली को we wish you guys a very happy, healthy and a very prosperous 2025. And thank you so much for showing all the love to this channel, to us and to me in 2024, and keep supporting us, and we'll bring you the best content possible. All right, so on that note, thank you so much everyone for watching this video, and I will see you guys in the next one. Till then, as always, keep learning and keep trading. Thanks a lot and happy new year once again.